हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। हम आपके सामने लेके आए हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणों में चौथा पॉइंट, जिसमें हमने लिखवा रखा है कि ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले एल्पी के कारण होने वाली क्रिया। एल्पी यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपने कक्षा 10 में अध्ययन किया होगा अम्ल क्षार का। अम्ल क्षार का अध्ययन किया तो उसमें वैज्ञानिक अपने टीम थे जिन्होंने अपने अपने अम्ल और क्षार के सिद्धांत दिए थे, अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी थी, अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। सबसे पहले था आर्रेनियस, फिर थे ब्रांस्टेड लोरी और तीसरा था लुईस। आर्रेनियस ने बताया था H प्लस और OH माइनस वाला। H प्लस तो बोला एसिड होगा, OH माइनस बोला क्षार होगा। इसके बाद बोला प्रोटॉन दाता, जो ब्रांस्टेड लोरी था उसने बताया था जो प्रोटॉन दाता होगा बोलो क्षार होगा, प्रोटॉन ग्राही बोला अम्ल होगा। अब इसके बाद लुईस आए, बोला जो एलपी दे, जो इलेक्ट्रॉनों की एलपी यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे, वो बोला क्षार होगा। क्या होगा बोला? क्षार होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। अल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन, एकांकी को हम बोल देते हैं लोन पेयर, के कारण अभिक्रिया है। अर्थात O पर जो एलपी पाई जा रही है उसके कारण जो अभिक्रिया है हो रही है, उसके कारण अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि एलपी की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? एलपी की उपस्थिति के कारण जो अल्कोहल है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। भाई करता है नहीं करता? भाई एलपी है और एलपी के कारण वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा और अम्ल के साथ क्रिया करेगा। देखो, तो क्षार जब किससे क्रिया करेगा? अम्ल से क्रिया करेगा। तो आपको पता है लवण का निर्माण तो होगा ही होगा, है ना। देखो किसकी भांति कार्य कर रहा है? क्षार की भांति। और क्रिया किससे कर रहे? अम्ल से। जब अम्ल से कोई भी क्षार क्रिया करता है तो आप सभी जानते हैं लवण का निर्माण होता है। और क्या बनाएगा? ऑक्सोनियम लवण बनाता है। चलो देखो कैसे। R OH प्लस HCl। मैंने आपको बता रखा है ऑक्सोनियम का मतलब क्या है? ऑक्सीजन पर क्या आए? पॉजिटिव चार्ज आए। ऑक्सीजन पर क्या आए? पॉजिटिव चार्ज आए। देखो बेटा, ये है H और ये Cl। ये ऑक्सीजन अपने एलपी किसको दे दे? H को दे दे। और ये Cl अपना, ये H, ये Cl इसके इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ले लेगा। मोर विद्युत ऋण तत्व, अधिक विद्युत ऋणता है। जब H अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो H पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और Cl पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में डोनेट करता है तो उप सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, जिसको हम एरो साइन से प्रदर्शित करते हैं। R O। अब यहां पर एरो साइन से क्या लग जाएगा बेटा? H कनेक्ट हो जाएगा, H जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। और ये OH का OH, यहां पर Lp रिमेन। अब ये इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव ऑक्सोनियम। और ये Cl नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा। सॉरी बेटा, ROH प्लस HCl। सॉरी बेटा, सॉरी। ROH HCl है। H ये जो Cl बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्लीवेशन होगा। क्लीवेशन होने से ये हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी, इसके जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। और ये क्या बना दिया? ऑक्सोनियम लवण का निर्माण हो गया, जिसको हम बोलते हैं मैथिल ऑक्सोनियम लवण। तो CH3 ले लेते हैं, या एल्किल बन जाता है वो R से। तो
एल्किल ऑक्सीजन बन जाएगा, R जुड़ेगा तो, लेकिन अब क्या बन गया, मैथिल ऑक्सोनियम लवण, मैथिल ऑक्सोनियम लवण। अब देखिए विद्यार्थियों, अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण, आरोहण का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि होना, और अवरोहण का मतलब होता है घटना। जब कार्बन श्रृंखला में, अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण हो, आरोहण यानी कि वो वृद्धि करे, और अवरोहण का मतलब क्या है, वो कम हो, घटे। तो अब देखो क्या है कि मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का निर्माण, CH3OH से C2H5OH का निर्माण। देखिए विद्यार्थियों, ये रिएक्शन आप बिल्कुल जो सभी पढ़ी हुई है उन सभी का एक साथ में समावेशन किया हुआ है। CH3OH मैथिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन PCl5 से कराई, आपको याद होगा इसकी रासायनिक गुणों में, CH3OH की जब PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो POCl3HCl का निर्माण होता है, रासायनिक गुण में देखना। फिर मैथिल क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड। CH3 के साथ एक Cl जुड़ गया, 4 Cl बचे, 4 में से 3 यहां आ गए, एक H के साथ आ गया, एस्किलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस CH3Cl की रिएक्शन हमने किससे करा दी, KCl से कराई। CH3Cl की अभिक्रिया किससे कराई, KCl से कराई, तो K के साथ क्या बाहर हो जाएगा, Cl, और CH3 से कौन जुड़ जाएगा, Cl। CH3Cl के साथ की रिएक्शन KCl से कराई, तो ये देखो बेटा दोनों बाहर हो जाएंगे, K के साथ कौन बाहर हो गया, Cl, KCl बन गया, बाहर होगा, माइनस मतलब बाहर हो रहा है, और CH3 से कौन जुड़ गया, Cl। अब CH3Cl का हमने क्या कराया, अपचयन। अपचयन का मतलब आप सब जानते हैं क्या, हाइड्रोजन का योग। अगर हम CH3Cl की स्ट्रक्चर बनाए, CH3Cl की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है बेटा, CH3Cl स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, और ये यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4, 2 तो इसके पास चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे, और जो त्रिबंध है उसका विखंडन हो जाएगा। त्रिबंध का विखंडन होने से एमीन यानी कि साइनाइड से क्या बन गई, एमीन बन गई। साइनाइड से क्या बन गई, एमीन बन गई। ये एमीन प्राथमिक एमीन है। अब इस प्राथमिक एमीन की रिएक्शन हम नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराई, NOCl से कराई। जो ये प्राथमिक एमीन बनी है इसकी रिएक्शन हम किससे कराए, NOCl से कराए। अब देखिएगा स्टूडेंट, CH3CH2 है आपके सामने। अब मैं इसके नीचे यदि लिखना चाहूं NOCl, इसी के नीचे लिख देता हूं, N से N, N2 का फॉर्मेशन हुआ, H2 और O, H2 और O क्या बन जाएगा, H2O, और ये Cl यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, CH3CH2Cl। जो CH3CH2Cl बना है इसकी रिएक्शन केवल अल्कोहलिक जलीय केवल साथ कराएं, इसका गठन कराएं, तो अल्कोहलिक जलीय केवल का गठन कराने से केक के साथ क्या बाहर हो जाएगा, Cl, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और CH3CH2 से OH कनेक्ट हो जाएगा। CH3CH2 से कौन कनेक्ट हो जाएगा, OH कनेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं हम दोबारा से, CH3OH की रिएक्शन PCl5 से कराई हम, उसमें अल्कोहल रासायनिक गुण में करवा चुके हैं, तो POCl3HCl का निर्माण होगा, तो CH3Cl बना, ये बाहर हो गए, मुख्य उत्पाद CH3Cl बना। CH3Cl की रिएक्शन KCl से कराई, K के साथ Cl बाहर हो गया, और CH3Cl का निर्माण हो गया। अब CH3Cl का हमने क्या कराया, अपचयन कराया। अपचयन में 4 हाइड्रोजन का योग हो रहा है, प्लस का 4 हाइड्रोजन है। अपचयन में आपको पता है हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। 4 हाइड्रोजन है, 2 ये त्रिबंध के साथ, भाई साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध पाए जाते हैं साइनाइड फॉर्म में, तो ये त्रिबंध टूट गए। 2 के पास इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गई, इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गई, कनेक्टिंग होगी एक दूसरे से, CH3CH2 NH2। अब इसकी नाइट्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराई, NOCl से क्रिया कराई, तो हमने N से N कनेक्टिंग हो गया, नाइट्रोजन फॉर्म में बाहर हो गया, और H2 से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, क्या बना देगा, H2O। अभी क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन हमने
जलीय KOH से करा दी, जलीय KOH से करा दी तो K के साथ क्या बाहर हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा, KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये OH ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। अब आप यहां पर देखिएगा कि यहां पर तो हमने एक कार्बन लिया था और यहाँ पर कितने कार्बन की बन गई, 2 कार्बन की अल्कोहल बन गई। यहाँ तो हमने मैथिल अल्कोहल लिया था और यहाँ पर क्या बन गई, एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। अर्थात मैथिल अल्कोहल से जब एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है तो अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण होता है। आरोहण का मतलब क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। अब इसका अपोजिट चले कि अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, आपने आरोही अवरोही क्रम पढ़ा होगा। अवरोहण का मतलब क्या होता है बेटा, घटना होता है। आरोहण का मतलब होता है बढ़ना और अवरोहण का मतलब क्या है, घटना। यानी कि यहाँ पर जो अल्कोहल है इसमें कार्बन श्रृंखला का क्या होगी, घटेगी। जब कार्बन श्रृंखला घटेगी तो इसका मतलब जो है एथेनॉल को किसमें परिवर्तन हो जाएगा, मैथेनॉल में। 2 कार्बन वाली श्रृंखला, जो 2 कार्बन वाली अल्कोहलिक श्रृंखला है वो 1 कार्बन वाली अल्कोहलिक श्रृंखला में परिवर्तित हो जाएगी। देखिए CH3CH2OH, ध्यान से देखो। अब हमने कराया इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराया तो यहां से क्या निकला, एक H निकला और यहां से OH। जब यहां से H निकलेगा तो ये CH बचेगा, राइट भाई। CH2 है तो यहां से एक H निकल गया, CH बचा और ये OH था, H2O बन गया। अब जो CH बचा है उसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण में क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो यहां से देखोगा CHO बन गई। अब इसका हमने फिर ऑक्सीकरण कराया, पुनः ऑक्सीकरण कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया CH3COOH। अब इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, किससे रिएक्शन कराई बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। CH3COOH है, उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4OH से। जब NH4OH से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से देखो ये OH निकलेगा और यहां से क्या निकला, H। ध्यान से देखो, तुलसी आज तबियत डाउन है। ये क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट बन गया बेटा। क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। जब हम अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे, अमोनियम एसीटेट को क्या करें, सॉरी बेटा, हमने क्या किया, अमोनियम एसीटेट को गर्म किया, CH3COONH4 को हमने क्या किया, हीट किया। तो यहां से कितनी हाइड्रोजन निकली, 2 हाइड्रोजन निकली और यहां से क्या निकला, 1 ऑक्सीजन निकला। जब यहां से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, इसका नाम लिख देता हूं फिर भूल जाओगे तो, अमोनियम एसीटेट है CH3COONH4। तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकला, यहां से 1 ऑक्सीजन निकला तो H2O बन गया और इस CH3CONH2 बचेगा। जो NH4 है वो NH2 बचेगा, ये मेथेनेमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनेमाइड। क्या बन गया, एथेनेमाइड बन गया। अब इस एथेनेमाइड की रिएक्शन हमने कराई Br2 प्लस KOH से। किससे कराई बेटा, Br2 प्लस KOH से। K के साथ Br बाहर हुआ, K के साथ क्या बाहर हुआ, Br, क्या बन गया, KBr। H के साथ Br बाहर हुआ, क्या बना, HBr। अब ये ऑक्सीजन और ये CO बाहर हो जाएंगे, क्या बना देगा, सॉरी बेटा, CO2 बन जाएगा और ये CH3 से NH2 जुड़ जाएगा। इसको रिएक्शन इसलिए देता हूं मैं, BKOH Br2 है तो नहीं कि Br H के साथ Br बाहर हो गया, K के साथ Br बाहर हो गया और ये CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2। अब जो CO2 बन गया, CH3NH2 बन गया। अब जो
1 डिग्री जो एमीन बनी है, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन पुनः नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराए, जो हमने यहाँ पे कराई थी, सेम वो वाली नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दी। H2O बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, H2O, ये कोमा है बेटा, ये माइनस यानी कि बाहर हो रहा है, क्या बन गया, वही इसी टाइप से बन गया। यहाँ तो एथिल क्लोराइड बना था, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। मेथिल क्लोराइड की क्रिया इसी तरीके से जलीय KOH से कराई, तो वही KCl बाहर हो गया और CSF का जुड़ गया, OH जुड़ गया। ध्यान से देखिएगा, मैं इन चीजों को इरेज कर रहा हूं। यहाँ पर और H उनका हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ठीक है बेटा, अब यहां से रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई थी। एक बार आप इसका जितना भी बोर्ड पे लिखा गया है उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम चलेंगे, पढ़ाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, आपको जो का त्यों नोट करना है जैसे लिखा गया है। ओके, ठीक है बेटा। देखिए स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद, कि हम किस प्रकार से उसको पहचान पाएंगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। तो उनमें हम विभेद पढ़ेंगे, यानी कि उसमें हम अंतर पढ़ेंगे। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद की हम उसमें अंतर किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज हम किस किस प्रकार से इनमें अंतर पढ़ेंगे उनका हम आज केवल नाम लिखेंगे। पहला है ल्यूकोस परीक्षण द्वारा, कौन सा है, ल्यूकोस परीक्षण द्वारा। दूसरा है विक्टर मेयर विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि द्वारा। तीसरा है एस्टरीकरण, आप पढ़ चुके हैं, ये तीसरा करवा रहा हूं मैं। तीसरा कौन से विद्यार्थियों, एस्टरीकरण द्वारा। चौथा है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। और पांचवा है ऑक्सीकरण द्वारा।
ये उल्टे लिख दिए, ऑक्सीकरण पहले आता, कैसे भी लिखो पढ़ने हमें सारे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये तो आपको पढ़े हुए हैं दो, तो तीसरा भी पढ़ा हुआ है आपका, एस्टरीकरण भी पढ़ा हुआ है, वी हाइड्रोजनीकरण भी पढ़ा है, ऑक्सीकरण भी पढ़ा हुआ है। देखो वी हाइड्रोजनीकरण जो होता है, आपको पता है कि वी हाइड्रोजनीकरण में 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है, 1 डिग्री जो ROH होता है, वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड। और जो 2 डिग्री ROH होता है, वो क्या बनाता है, कीटोन। पढ़ा हुआ है आपका ये। और जो 3 डिग्री ROH होता है, वो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। वो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा इसमें कॉपर और तप्त नली के साथ क्रिया कराई होगी, Cu 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ हमने क्रिया कराई होगी। तो इसमें तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनाएगा विद्यार्थियों, एल्डिहाइड। पढ़ा हुआ, पहचान कर लोगे एल्डिहाइड। जब आपने उसका वी हाइड्रोजनीकरण कराया, एल्डिहाइड बन रहा है, तो कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। और कीटोन का निष्कासन हो रहा है तो 2 डिग्री होगा, और एल्कीन बन रही है तो कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण में भी 1 डिग्री जो ROH होता है, 1 डिग्री जो ROH होता है, वो बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाता है, एल्डिहाइड। और जो 2 डिग्री ROH होता है, वो बनाता है कीटोन। और एक बात ध्यान रखने की है कि जो 3 डिग्री ROH होता है, उसका ऑक्सीकरण ही नहीं होता। उसका क्या नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण क्यों नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं होते हैं। 3 डिग्री जो ROH है, जैसे C, अब इसमें देखो भाई, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है। तो जब इसके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण में तो क्या होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या ये ऑक्सीकरण विधि दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा। ऑक्सीकरण नहीं होगा, पहचान कर लोगे। 2 विधि तो बता दी। अब जो एस्टरीकरण है, एस्टरीकरण के हमने आपको लिखवाया होगा ऑर्डर इनका, इस टाइप से 1 डिग्री अधिक, 2 डिग्री कम, 3 डिग्री और भी कम, वही हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण या हाइड्रोजन की कमी होने के कारण। ठीक है, एस्टर का निर्माण होता है एस्टरीकरण में, राइट। तो इस टाइप से हमने अब 2 पढ़ना है तरीका। 2 तरीके कौन कौन से पढ़ना है, ल्यूकोस परीक्षण द्वारा और विक्टर मेयर विधि द्वारा। ये 2 तरीके हम पढ़ेंगे। अब इन तीनों का हमने पढ़ चुके हैं पहले, इनका हमने इंट्रोडक्शन करा दिया आपको। अब वी हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन, और ऑक्सीकरण कराएं तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। सेम उसी टाइप से बनेगा, लेकिन 3 डिग्री का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं पाई जाती। जब हाइड्रोजन नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके साथ। बने रहिएगा, हमारे साथ निरंतर बने रहिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले तो अच्छा होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और फिर जैसे ही हम कल आए तो आपको ल्यूकोस परीक्षण और विक्टर मेयर विधि हम आपको पढ़ा दें। मेरे विचार से आपका स्क्रीनशॉट लेना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर बहुत फैला दो दुनिया में, हम आग लगा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।